सभी मेरे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन साझा करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 13वां अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 13वां भाग आज हम आपके साथ साझा करेंगे। परमेश्वर यहाँ हमसे क्या बातचीत करता है। कल था कि परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास कैसे करें, और आज 12 में यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम, जो परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई है उसके प्रति हमारा प्रेम कितना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारे तन से, मन से, धन से पहले मुझसे प्रेम करो। पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके बाद में वैसा ही प्रेम अपने पड़ोसी के साथ भी करो। आप पड़ोसी कौन है? पड़ोसी है जिसके साथ हम रोज़ मिलते जुलते हैं, वो हमारा हो गया पड़ोसी। तो वैसा ही प्रेम अपने पड़ोसी के साथ भी करो। तो आज है परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर? आहा आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, आहा आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद 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 देना चालू कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ ही ज़्यादा लगा रहेगा, ना कि उल्ट फुल्ट की चीज़ों में नहीं ध्यान रहेगा, बल्कि परमेश्वर के कामों में जो है कि ज़्यादा ध्यान हमारा जो है कि रहेगा। ज़्यादा ध्यान हमारा रहेगा परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर को धन्यवाद देने में, परमेश्वर को स्तुति गीत गाने में। तो आपको जब भी टाइम मिले तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद। क्योंकि राजा दाऊद क्या करता था? अपने मन से कहता था कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद दे। दाऊद क्या कहता था? बाद में तो परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। तो परमेश्वर कहता है कि सारे तन से, मन से, धन से पहले क्या करना है? मुझसे प्रेम करना है, मुझसे प्रेम करना है। उसके बाद अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। और राजा दाऊद क्या कहता है? अपने मन से बात करता है, अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद दे। 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 तो आप भी अपने मन से बातें कीजिए। आपका मन क्या है कि चंचल है, यहाँ घूम रहा है, भाग दौड़ कर रहा है संसार के अंदर, बल्कि उसे भागने के दौड़ने के लिए नहीं भेजा गया है। वो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो किसी अच्छी वस्तु के पीछे भाग रहा है, वो मोह के पीछे भाग रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है उसके पीछे वो भाग रहा है, दूसरे देश में जाने के लिए भाग रहा है।
जबकि परमेश्वर ने भागने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर तो कहता है सारे मन से, धन से मुझसे प्रेम कर, जो तुझे चाहिए वो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि इब्रानियों 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी क्या है, बहुत चोखा है। क्या है? बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके और पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हमारे मन क्या कहते हैं, हमारे विचार क्या कहते हैं, तो उनको परमेश्वर को पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ये घटनाएं मेरे साथ प्रैक्टिकली घटनाएं घटी हुई है, उसको सब कुछ पता है। वो आपसे अच्छी से अच्छी चीज़ देना चाहता है। आप कहेंगे कि मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। आपकी तमन्ना है संसार में रहते हुए कि मुझे स्कॉर्पियो एन चाहिए। ठीक है, ये आपकी तमन्ना है। आप परमेश्वर से कहेंगे मुझे स्कॉर्पियो एन चाहिए। आपका 2 साल का बेटा है, वो आपसे जिद कर ले कि मुझे स्कॉर्पियो एन चाहिए, क्या आप उसे दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे। आप उसे क्या दिलाएंगे? टॉय दिलाएंगे, स्कॉर्पियो एन का टॉय दिलाएंगे। उसमें बैठेगा, वो चलेगा। उसके लिए वही स्कॉर्पियो एन है। आपने परमेश्वर से लालसा की, मांगा परमेश्वर से आपने कि मुझे स्कॉर्पियो एन चाहिए। परमेश्वर को पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये जिद कर रहा है, इसको स्कॉर्पियो एन का टॉय लेके देता हूँ। क्योंकि हम उस टॉय के काबिलियत ही है। हम सियाने बने, हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर, हम संसार में हम सियाने हैं, हम तो पैसा है, हमारे पास तो ताकत है। नहीं, वो खुदावंद परमेश्वर आपकी बहुत फिक्र करता है। आप अपने बच्चे को संसार के पिता होते हुए 2 साल के बच्चे को आप स्कॉर्पियो एन दे के नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे और ना ही देंगे, और ना ही वो चला पाएगा। तो वैसे ही कुछ हालात हमारे हैं कि अगर परमेश्वर हमें दे भी देगा तो हमें 6 महीने बाद में बेचने पे लगानी पड़ेगी कि हमें ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने दे दी, लेकिन अब तो ये तो पैसे तो 30 लाख लगे थे, लेकिन कोई 10 लाख भी दे दे तो हम दे देंगे। तो परमेश्वर आपको उस बंधन में बांधना नहीं चाहता है, आपको आज़ाद रखना चाहता है। तो कभी भी ऐसी लालसा परमेश्वर से ना रखिए कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, बस कि ये कहना है कि परमेश्वर तू हमारे लिए क्या चाहता है वो कर, हम तो तुझको याद करेंगे बस, फिर तू फल देने वाला तू है। मैंने एक बार आपको बताई थी ना पर्टिकुलर घटना कि मैंने कहा कि मुझे एक्टिवा चाहिए, अगर मेरे पास एक्टिवा होगी तो मैं एक्टिवा से सामान सप्लाई कर दूंगा इधर उधर जिधर भी। तो परमेश्वर को मंजूर नहीं था कि इसको एक्टिवा दिलानी है। उससे पहले मेरी लालसा थी कि मुझे टाटा का एस हाथी चाहिए, छोटा हाथी टाटा का। उसके बारे में हमने क्या सुना था कि उससे पहले मेरे पास महिंद्रा का सुप्रो है, वो तेल ज़्यादा खाता था, तो लोगों ने कहा कि एस जो हाथी है टाटा का वो तेल कम खाता है, उसके पार्ट्स सस्ते होते हैं, सर्विस उसकी सस्ती होती है,
जहाँ कहीं पे उसका सामान मिल जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक महिंद्रा सुपरा इसका सामान है मुश्किल से मिलता है और महंगा बहुत मिलता है। महिंद्रा का सामान जो है कि महंगा बहुत है और हर किसी मैकेनिक को उसका समझ में नहीं आता है। स्कैन करो, स्कैन करने के बाद में ही पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको बेचता हूँ, इसको ये करता हूँ, टाटा का ये वो लाता हूँ, टाटा का ये लाता हूँ। ऐसे करते करते परमेश ने वो टाइम जो है निकाल दिया। मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक टॉय। मैं टाटा का S37 चलाने की काबिलियत नहीं रहा परमेश्वर की नज़र में। मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू तेल की परवाह कर रहा है, 200-250 के तेल में मैं तुझे फ्री तेल वाला जो है कि गाड़ी दूंगा। और उन्होंने मुझे दिया इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा लोडिंग वाला। वो मैं 3 ईयर्स से चला रहा हूँ। परमेश्वर के भवन में उसका अभिषेक हुआ। और उसके बाद में परमेश्वर ने ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे ओला की एक्टिवा जो है कि गिफ्ट की। उसमें भी मेरा कोई तेल नहीं लगता। अगर उस टाइम में जिद करके अगर एक्टिवा ले भी लेता तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है, शेड्यूल चल रहा है, उसमें ईवी गाड़ियाँ ज़्यादा आएगी। डीजल पेट्रोल बंद होने वाले हैं, क्योंकि एक तो ये बाहर देशों से आ रहा है और बाहर देश क्या करें, अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हमारे पास ऑयल्स है, हमारे पास ईंधन है। तो इसको धीरे धीरे सरकार ख़त्म करना चाहती है कि किसी के प्रति हम किसी के ऊपर में हम डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपना कुछ करेंगे। अपना कुछ करेंगे तो क्या कर रहे हैं, ईवी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, ईवी टर्बो निकाल रहे हैं, ईवी लोडिंग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमें डीजल और पेट्रोल बाहर से लेना कम पड़ेगा। तो परमेश्वर ने मुझे ओला की ईवी एक्टिवा दी है जो बहुत काम करती है। तो अब जो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वाकई ही परमेश्वर हमारे लिए और कुछ चाहता है। हम मांगते कुछ और है, परमेश्वर हमें देता कुछ और है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमने वो मांगा था वो सही नहीं था, जो परमेश्वर ने दिया है वो सही है। तो खुदा परमेश्वर कभी भी आपको गलत चीज़ देना नहीं चाहता है। या आपकी जिद होती है, आप जल्दीबाजी करते हैं, आप परमेश्वर को नहीं समझते, परमेश्वर की हजूरी में नहीं रहते, तब क्या होता है, हमें उल्ट पुल्ट चीज़ें मिल जाती हैं और उसके बाद में हमें उसमें दुख होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को एनी टाइम धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, परमेश्वर की हमारे लिए क्या आगे की क्या बनाई हुई है, वो परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर के ऊपर में छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। संचेत और जागते खाली रहे कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़कूं। अगर हम संसार की चीज़ों पे मन लगाएंगे, लालसा करेंगे, तो वो शैतान हमें फाड़ डालेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की हजूरी में रहना चाहिए और उसके नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर में हमें रहना चाहिए। और वो देता है वही हमें रिसीव करना चाहिए, अन्यथा हम उल्ट पुल्ट चीज़ें रिसीव ना करें। आहा, मैं तेरी व्यवस्था में से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, उसी पर दिन भर ध्यान लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। अपनी आज्ञाओं से, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान
जो मेरे शत्रु है उनसे मुझे अधिक बुद्धिमान करता है। शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान मुझे करता है, बुद्धि मुझे देता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर मुझसे डरोगे तो बुद्धि को प्राप्त करोगे। बुद्धिमान करता है क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। अपने शिक्षक जो मेरे गुरु है उनसे भी अधिक समझ में रखता हूँ। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों, तेरी व्यवस्था पर लगा रहता है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, पुराने लोग हैं उनसे भी समझदार में ठहरा हूँ। देखो, पुरनियों से भी समझदार हूँ। क्यों समझदार है? परमेश्वर से यहाँ पर बात है कि मैं दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर ध्यान मेरा उसी पर लगा रहता है। तो परमेश्वर के ऊपर में अगर हम ध्यान लगा के रखेंगे तो हम पुरनियों से भी समझदार, यहाँ दाऊद कह रहे हैं मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। पकड़ के रखा है तेरे उपदेशों को मैंने। क्योंकि भजन संहिता 105 की 15 आयत ये कहती है कि मेरे अभिषिक्त किए हुए लोगों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि ना करो। तो दाऊद अभिषिक्त किया हुआ था परमेश्वर का, उसके ऊपर में बहुत राजाओं ने चढ़ाई की, लेकिन उसकी लड़ाई कौन लड़ता था? परमेश्वर। क्यों लड़ता था? उसका भरोसा ही उस पर बहुत था। हमें भरोसा ही नहीं है परमेश्वर पर, तो कैसे होएगा? दाऊद तो दिन भर यही कहता था, देखो दिन भर मैं उसी पर ध्यान लगा के रहता हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। जो भी उससे बुरा रास्ता दिखता है उस पर वो अपने पाँवों से कहता नहीं, इस पे नहीं चलना मुझे। रोक रखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ, जिससे कि मैं तेरे वचन के अनुसार जो है कि चलूँ। पाँव को रोक के रखा है बुरे रास्तों से। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तूने ही मुझे शिक्षा दी है, तू ही मुझे समझ दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वे अगर मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरे मुंह से बोले जाते हैं तो मधु से भी क्या है? मीठे हैं। मीठे हैं मधु से भी, शहद से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। तेरे जो वचन हैं उनको पढ़कर मैं समझदार हो जाता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। जो झूठे मार्ग हैं उनसे मैं बैर रखता हूँ। मुझे नहीं चलना उन मार्गों पे जो दुनिया चली जा रही है। उनसे क्या है? मैं बैर रखता हूँ। कल भी ऐसा ही कुछ था कि भीड़ उत्साह तो देती है, लेकिन वो शांति जो परमेश्वर देता है वो नहीं दे सकती। उत्साह, उमंग देती है कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए जश्न मना सकते हैं हम, लेकिन फिर क्या? इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती हो। लेकिन वो सुख परमेश्वर देता है, वो शांति परमेश्वर देता है। इसलिए अपने मन से कहिए, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे।
तो खुदा आपको बहुत बरकत आशीष देगा। आमीन।